Welcome to class 9th. Today we are going to study about biology. Thank you. Before starting our lessons, please note that learn and write all questions on your notebooks and I will check it. Okay? So we are going to start our first chapter, Introduction of Biology. What is biology? The word biology is composed of two Greek words, bios and logos, means reasoning, thought or study. Therefore, biology can be defined as it is branch of natural science that deals with organism and different phenomena of life. बायोलॉजी दो वर्ड्स बायोस और लॉगोस से मिलकर बना हुआ है. बायोस का मतलब क्या है? लाइफ, और लॉगोस का मतलब क्या है? स्टडी. इसका मतलब क्या है कि बायोलॉजी में हम लाइफ की स्टडी करते हैं. हम सिंपली कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी. And second question is, what are the main branches of biology? There are three main branches of biology: botany, zoology, and microbiology. Botany is branch of biology which deals with the scientific study of plants. And zoology, it deals with the scientific study of animals. Microbiology, it deals with the study of microscopic organisms such as virus, bacteria, some algae, fungi and protozoans. In all three branches, you see, you are studying about life. Botany में हम प्लांट की स्टडी करते हैं. zoology में जैसे जू से लग रहा है हमें, zoology में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं. और माइक्रोबायोलॉजी में हम जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनकी स्टडी करते हैं. In these questions, we are studying some more branches of biology that belongs to zoology and botany. Number 1, morphology. It is the branch of biology which deals with the study of external structure characteristics of plants and animals. मॉर्फोलॉजी में हम प्लांट्स और एनिमल्स के बैरूनी स्ट्रक्चर और उसकी खुसूसियात की स्टडी करते हैं. नंबर 2, एनाटॉमी. It deals with the internal structures or organs of an organism. In plants, it deals with the arrangement of different types of tissues in root, stem and leaves. Anatomy में हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर के हिस्सों की स्टडी करते हैं. अंदर की स्टडी, जैसे मॉर्फोलॉजी में हम बैरूनी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, लेकिन एनाटॉमी में अंदर के स्ट्रक्चर की या अंदर के ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं. लेकिन प्लांट्स में अंदर उसके जितने भी टिश्यूज हैं, रूट में, स्टेम में, लीव्स में, उनकी अरेंजमेंट की स्टडी हम करते हैं एनाटॉमी में. नंबर 3, हिस्टोलॉजी. It deals with the microscopic studies of tissue of plants and animals under microscope. Histology में हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं, प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज की, और उनकी गहरी स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं. इसलिए इसको कहा जाता है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडीज जो कहलाती क्या है? हिस्टोलॉजी. नंबर 4, साइटोलॉजी. It is the study of structure, function and composition of cell and cell organelles. Sorry. साइटोलॉजी में हम सेल का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और वो किस तरह से कंपोज होता है और उसके जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं. सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं. उनकी स्टडी हम ब्रांच में जिसमें करते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजी. फिजियोलॉजी. नंबर 5,
It is the study of function of different parts of living organism. फिजियोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स की स्टडी करते हैं, उसके जितने भी पार्ट्स जो उनका फंक्शन होता है उसकी स्टडी हम करते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फिजियोलॉजी में। नंबर 6 पे है इकोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर and their non-living environment. It is called environmental biology. इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जानदारों का जानदारों से ताल्लुक, उनका जानदारों का जानदारों से क्या रिलेशन है, और इसी तरह से जानदारों का बेजान चीजों से क्या रिलेशन है। इस सब की जो स्टडी हम करते हैं वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इकोलॉजी में करते हैं, इसीलिए इसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। नंबर 7 पे आता है टैक्सोनॉमी। इस ब्रांच में इट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी में इनकी डिस्क्रिप्शन की जाती है, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, इनकी शिनाख्त की जाती है, फिर इनको क्लासिफाई किया जाता है और उसके बाद साइंटिस्ट इनके साइंटिफिक नाम रखते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को जिस ब्रांच से डील किया जाता है उसका नाम है टैक्सोनॉमी। 8वें नंबर पे आ गया एम्ब्रियोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट चेंजेस which occur after zygote formation up to an organism is formed. इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से एक छोटा सा सेल या सेक्स सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म किस तरह से डेवलप होता है और एक अडल्ट फॉर्म तक जाता है, उस सारे प्रोसेस की स्टडी जो की जाती है वो एम्ब्रियोलॉजी में की जाती है। नंबर 9 पे आ गया जेनेटिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ जीन एंड बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं विरासत में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि वालिदैन से वो खुसूसियात जो उनमें मौजूद होती हैं वो किस तरह से बच्चों में ट्रांसफर होती हैं, जेनेटिकली जीन्स के जरिए से किस तरह से ट्रांसफर होती है, उसको हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। नंबर 10 पे प्लेओंटोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स that lived in the remote past and now found as in fossils in rocks. इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी की जाती है जो बहुत अरसा पहले या बहुत हजारों साल पहले जमीन पे मौजूद थे, लेकिन अब वो जमीन के अंदर चट्टानों की सूरत में दफन है, जिनको हम फॉसिल्स कहते हैं, उनकी सूरत में दफन है। उनकी स्टडी जो जिस ब्रांच में की जाती है उसको प्लेओंटोलॉजी कहा जाता है। नंबर 11 पे आ गया बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस ब्रांच में जितने भी जानदार के अंदर केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स जो एक जानदार से बिलोंग करते हैं, उनकी स्टडी जो की जाती है वो बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। नंबर 12 पे आ गया माइक्रोबायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज वायरस एंड बैक्टीरिया। जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जब आपने मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी तो उसमें भी आपने पढ़ा कि उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो हम नेक्ड आई यानी कि हम आंख से नहीं देख सकते, जिनको हम स्टडी करने के लिए उनकी खुसूसियात, उनके जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, उनकी स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी होती है उसको हम जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी करते हैं उसकी
मतलब जितना भी हम नॉलेज गेन करते हैं उसको ब्रांच को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। नंबर 13 पे बायोटेक्नोलॉजी। It deals with the study of applications of biological processes used for the welfare of mankind. बायोटेक्नोलॉजी में वो सारे प्रोसेसेस, वो सारी एप्लीकेशंस जो इंसान की फलाह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो टेक्नोलॉजीज इंसान की फलाह के लिए बायो में बनाई जाती हैं, लाइफ के लिए बनाई जाती हैं, उसको हम स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी।